जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हो। देखते देखते कार्तिक माह की भी शुरुआत होने वाली है। आज मैं आपको कार्तिक मास शुरू होने का वीडियो बना करके देने वाली हूं। वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले आप सभी को सादर चरण पर छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूं कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। बड़े अच्छे से देखते देखते नवरात्रि बीत गई, कुआर का महीना भी बीत गया। अब धीरे धीरे कार्तिक माह भी शुरू होने वाला है। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास के लिए कुछ विशेष जानकारी दूंगी और यह इस कार्तिक मास में अवश्य ही करिए। इससे आपको जो है आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें इससे हल हो जाएंगी। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बहुत बड़ा नहीं करूँगी, बहुत जल्दी बताऊँगी, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जो नए लोग देख रहे हैं उस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो है कार्तिक मास का बहुत ही विशेष महत्व है। मतलब कार्तिक मास की किसी महीने से कोई बराबरी ही नहीं की जा सकती है। ये समझ लीजिए कि एक फेस्टिवल का महीना है, मतलब एक त्योहारों का महीना है। इस महीने का एक एक दिन त्यौहार के समान है। तो इसलिए इसका जो है मतलब इसमें कुछ खास बातें हैं जिसको करनी तो बनती ही हैं और उसको करना ही चाहिए। देखिए क्या है कि कार्तिक माह में श्री हरि जो हैं योग निद्रा से जागते हैं। मतलब इसी में हमको जो है देव उठनी एकादशी आएगी, दिवाली आएगी, धनतेरस आएगी। मतलब त्योहारों की समझ लीजिए कि लाइन लगी रहती है। कोई दिन ऐसा नहीं होगा अगर हम इस पे वीडियो बनाने लगें तो एक एक दिन एक एक त्यौहार है कार्तिक में। इसलिए इस महीने की महिमा जो है बहुत ही भारी है और इस साल इसकी शुरुआत हो रही है 2024। कार्तिक माह की शुरुआत यानी कि 18 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन होगा 15 नवंबर को। दान, कार्य, स्नान, अनुष्ठान, उपवास, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए यह महीना बहुत ही खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मतलब कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सारी पापों से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में जो है खुशियों का वास होता है। जैसे कि हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों के यहाँ तो मतलब हमारी सरजू जी थी पास में, सरजू नदी पास में थी। तो हम लोगों की मम्मी लोग उठ जाती थी कितने बजे पता है? 4 बजे उठ जाते थे वो लोग। 4 बजे, 3:30 बजे तो मतलब वो लोग बिस्तर छोड़ ही देते थे। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में जितने जल्दी उठ कर के आप स्नान करते हैं उतना ही आपको अच्छा फल प्राप्त होता है। तो इसलिए पहले के लोग तो यह सब कार्य कर लेते थे, लेकिन आजकल के लोगों के बस की बात तो है नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि यह एक महीना आप यह कार्य कर सकें। सुबह मान लीजिए दिन निकलने से पहले ना सही लेकिन 6 बजे तक तो नहा ही सकते हैं। 6 बजे तक स्नान करने की कोशिश अवश्य करिए। और स्नान करने में क्या करिए कि जब पहले बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसमें फिर जल भरिए। और बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले बाल्टी में जल भर लेते हैं, बाद में उसमें गंगा जल डाल देते हैं। ऐसे डालने का कोई मतलब नहीं है। पहले बाल्टी में जो है गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल भरिए, क्योंकि जब उस गंगा में वो जल जाएगा तो वो गंगामय हो जाएगा। मतलब उसका समझिए कि मतलब उसमें गंगा है और उसमें जल जा रहा है तो वो गंगामय हो गया। और जल पहले से भरा है उसमें डालेंगे तो उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जहाँ तक हो सके इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप गंगा जल डाल करके स्नान करिए तो पहले बाल्टी में गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल भरिए नहाने के लिए। और कार्तिक में तो यह विशेष रूप से करिए कि मतलब पहले गंगा जल डाल करके ही स्नान करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम में हर किसी के घर में गंगा जल उपलब्ध है, हर कोई अपने घर में गंगा जल रखा रहता है। तो थोड़ा मतलब उसका उपयोग करिए इस महीने में। इस महीने में कोई एक अपनी प्रिय वस्तु जो आप खाते हों, कोई भी अपनी एक प्रिय वस्तु अपनी किसी कामना के लिए आप छोड़ दीजिए कि मैं इस महीने पूरे महीने यह चीज़ नहीं खाऊंगी और मेरा यह कार्य हो जाना चाहिए। आप छोड़ करके देखिए, आपका कार्य अवश्य ही होगा।
मैं जो भी कह रही हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिए और बड़े ध्यान से उसको करिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम देना है, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही है, चाहे आपको मतलब गाड़ी लेनी है, चाहे आपको अपना घर बनाना है, कोई भी ऐसी आपकी कोई मनोकामना है तो उसका संकल्प लेकर के पूरे 1 महीने के लिए आप उस चीज़ का एकदम त्याग कर दीजिए कि मैं यह चीज़ नहीं खाऊंगी। और जब आपका महीना पूरा हो जाए तो आप खा सकते हैं, चाहे वो चीज़ आपकी पूरी हो सकता है 1 महीने में पूरी ही हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद आप खा सकती हैं, वो पूरी अवश्य होगी, इतना तो 100% विश्वास रखिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जैसे सभी लोग आजकल तुलसी पूजा करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि कोई नहीं करता है, लेकिन जैसे कि बहुत लोग हैं कि तुलसी पूजा नहीं भी कर पाते हैं। जैसे कि तुलसी के पास दीपक जलाना, बहुत लोग ऐसे हैं कि रोज़ दीपक नहीं जला पाते हैं, कभी जला दिए, कोई तीज त्यौहार आया जला दिए, कभी ऐसे मन किया जला दिए, लेकिन रेगुलर दिया नहीं जला पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इस कार्तिक महीने में एक दिन भी बिना कोई चूक किए शाम के टाइम, जब दोनों टाइम का एक टाइम होता है, यानी कि प्रदोष काल में तुलसी जी के पास एक दीपक जलाना अवश्य शुरू कर लीजिए। यह 1 महीना यह कार्य आप करिए, फिर अपने घर में परिवर्तन आपको स्वयं देखने को मिलेगा। बाकी इसके विषय में आगे जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी, अभी तो शुरुआत हो रही है। ये तो मैं शुरुआत का आपको पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग पहले से ही इन चीज़ों की तैयारी कर लें। जैसे 30 दिन का होता है तो 30 दिन 31 दिया, या तो छोटी छोटी, अगर आप मतलब ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको शुद्ध मिट्टी मिल जा रही है तो छोटे छोटे मिट्टी के दिए बना लीजिए। अगर नहीं मिल रही है तो आजकल तो मार्केट में भी छोटे छोटे दिए मिलते हैं, 30 दिए खरीद लाइए और 30 दिन उसको मतलब पूरा कार्तिक महीना पहले दिन से लेकर के और लास्ट दिन तक 1 दिन भी चूकना नहीं चाहिए। माता को, तुलसी को दीपक जलाइए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश 1 दिन रह जाता है, मान लीजिए आपका 1 दिन कहीं आप कहीं चले गए हो, चाहे किसी कारणवश अगर रह गया हो, तो उसके बदले दूसरे दिन जो है 2 दीपक अवश्य जला दीजिए। तो इसलिए मतलब वो गिनती उतनी ही रख। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 3 दिन का रह गया तो 3 जला लीजिए, 4 दिन का रह गया, बहुत संकट में पड़ने पर अगर रह गया है तो 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का आप 1 दिन मतलब इकट्ठा करके जला सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करिए कि मतलब रोज़ का दीपक आप एक तुलसी जी को डेली जला दिया करिए। यह कार्य इस महीने करके अवश्य देखिए। दिवाली आने वाली है, अपने घर की सफाई खूब करिए। अपने घर से जितना हो सके कूड़ा करकट जो भी आपने बटोर के रखा है ना कि भाई ये बहुत पुरानी चीज़ है, इसको नहीं फेंकेंगे, ये घड़ी मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, बहुत अच्छी घड़ी है, भले नहीं चलती है तो क्या, लेकिन इसको मैं नहीं फेंकूंगी। पुराना टेप रिकॉर्डर है छोटा सा, हमारी यादगिरी है, इसको हम कैसे फेंकें, ऐसा करके सामान मत रखिए। कोई घड़ी है ऐसे पड़ी है, कचड़े में पड़ी हुई है, उसको कोई दिया है, भाई वो बहुत अच्छी यादगिरी है, उसको हम कैसे फेंकें। मोह होता है, सामानों से भी लोगों को मोह होता है। हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, इसलिए हमको भी पता है, लेकिन उस मोह को त्यागिए और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक, घड़ी और लोहे की, मतलब जो भी ऐसी टूटी फूटी चीज़ें आपके घर में हैं, उसको अपने घर से अवश्य इस दिवाली बाहर निकालिए। और ज़्यादा नहीं, मान लीजिए बहुत महंगाई हो गई है भाई, पूरे घर की पुताई तो सब लोग नहीं करा सकते, लेकिन 1-2 कूचा ज़रूर साफ़ सफाई करने के बाद कहीं भी मंदिर के जगह पर ही सही 1-2 कूचा पेंट जरूर मार दीजिए। यह कार्य करके आप देखिए, आपके घर माँ लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और यह कार्तिक महीना आप सभी के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। बाकी मैं इसके विषय में आगे और जानकारी दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।